हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट सीरीज का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट में आप लोग को यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है और यहाँ पे जो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है उसको मैंने बताया था। अब हम लोग देखेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग और सा टॉपिक देखेंगे, जैसे बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे रीड करेंगे। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इफ un+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू un। अब देखिए यहाँ पे un+1 को आप क्या बोल सकते हैं, un+1 यानी un जो टर्म है उसके जैसे nth टर्म है un, मतलब u कोई सीरीज है जिसका nth टर्म है। ठीक है, un जो होता है वो किसी सीरीज का nth टर्म है। ठीक है, और un+1 यानी n+1वां टर्म यानी उसका नेक्स्ट टर्म होगा। जैसे अगर n का वैल्यू 1 हो तो u1 यानी फर्स्ट टर्म, और फिर यहाँ पे un+1 यानी u1+1 क्या हो जाएगा, u2 यानी नेक्स्ट टर्म उसका। ठीक है, तो यहाँ पे un+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू un। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो भी नेक्स्ट टर्म हो वो पिछले टर्म से बड़ा या बराबर हो। ठीक है, तो ए सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली मतलब लगातार इंक्रीजिंग उसी सीक्वेंस को बोलेंगे जब उसका अगला टर्म पिछले टर्म से बड़ा या बराबर हो। फॉर इच वैल्यू ऑफ n के प्रत्येक वैल्यू के लिए अगला टर्म जो हो वो बड़ा हो पिछले टर्म से। जैसे यहाँ पे देखिए 1 और नेक्स्ट टर्म क्या है 2, तो यहाँ पे 1 से 2 बड़ा है, फिर 2 से 3 बड़ा है, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। 3 से 4 बड़ा आएगा, 4 से 5, ऐसे करके आपका सीक्वेंस बनेगा। इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसको बोलेंगे, जिसका अगला टर्म पिछले टर्म से बड़ा हो। ठीक है, un+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू un। ठीक है, ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे ए सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का बोलेंगे, जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, un+1 इज लेस देन इक्वल टू un, यानी यहाँ पे जो un+1 नेक्स्ट टर्म की वैल्यू है वो un की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग यानी घटते हुए, और इन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n के प्रत्येक वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपका वैल्यू दिया है 1, तो नेक्स्ट आपका वैल्यू दिया है 1/2, तो क्या 1/2 n+1वां टर्म 1 से छोटा है, तो यस ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो 2 का n+1वां टर्म यानी जो 2 है वो nवां टर्म un टर्म से क्या है, बड़ा है, इसीलिए ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो द सीक्वेंस अल्टरनेटिंग सीक्वेंस क्या होता है। द सीक्वेंस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे अल्टरनेट से समझ सकते हैं कि आप उसमें साइन का चेंज होता है। ठीक है, इन द टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड निगेटिव, जो भी उसके टर्म होंगे, पहले अगर पॉजिटिव होगा तो सेकंड में निगेटिव। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव, अगर पहले निगेटिव होगा तो उसके बाद पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं +1 -2 +3 -4। ये क्या है, ये एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। जब भी इसके टर्म प्लस और माइनस सिंबल के साथ, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, वैसे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, तो होप आप लोग समझ गए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, और यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीक्वेंस क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस और अल्टरनेटिंग सीक्वेंस में किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। ए सीक्वेंस un इज सेड टू बी बाउंडेड। अगर कोई सीक्वेंस un क्या होगा, वो बाउंडेड होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नंबर, वहाँ पे एक नंबर एग्जिस्ट करेगा कि कोई भी नंबर हो सकता है, सच दैट un इज लेस देन k। un का वैल्यू हमेशा k से छोटा ही होगा फॉर एवरी n। un चाहे जहाँ पे u का 100 टर्म लीजिए,
ठीक है, वो भी आपका के से छोटा ही होगा। ठीक है, के एक ऐसा वैल्यू है, मतलब ऐसा यहाँ पे डिजिट है जिससे आपका यूएन का वैल्यू हमेशा ही छोटा होगा। चाहे आप प्रत्येक एन के लिए, चाहे आप एन की वैल्यू आप कितना 1000, 10,000, करोड़, लाख कुछ भी ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे यूएन की वैल्यू हमेशा के से छोटा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। जब किसी सीक्वेंस यूएन की वैल्यू हमेशा किसी नंबर के से छोटी हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, आप लोग बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, ये आप लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेशन सीक्वेंस। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और ऑसिलेशन सीक्वेंस क्या होता है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को रियल एनालिसिस में भी पढ़ना है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पीडीएफ होगा वो आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग जिस यूनिवर्सिटी से भी हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से आपको उसका सिलेबस बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेशन ऑफ ए सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद ऑसिलेशन ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। जब भी आप किसी सीक्वेंस का लिमिट लीजिएगा तो अगर वो फाइनाइट और यूनिक हो, ठीक है, जब भी किसी सीक्वेंस का लिमिट लेने पर वो फाइनाइट और यूनिक हो तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इफ़ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस यूएन, किसी सीक्वेंस यूएन का जब लिमिट लेने पर इज फाइनाइट एंड यूनिक, उसका वैल्यू फाइनाइट या यूनिक आए, द सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। यहाँ पे देन दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, तब उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिए, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, यूएन इज इक्वल टू फाइनाइट एंड यूनिक, यूएन का वैल्यू हमेशा फाइनाइट और यूनिक हो तो वो क्या होगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ यूएन कोई सीक्वेंस दिया हुआ है जिसका एन टर्म, यू कोई सीक्वेंस है जिसका एन टर्म क्या है? 1/1 + 1/n। ठीक है, यहाँ पे जब आप लिमिट लीजिएगा, ठीक है, यूएन का जब लिमिट लीजिएगा तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/1 + 1/n, इसको जब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लीजिएगा तो क्या कीजिएगा? 1 रहेगा, 1 + 1/∞ क्या होगा? ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 1/1 + 0 क्या हो गया? 1 = 1 आया। तो 1 क्या? ये आपका फाइनाइट वैल्यू है, तो यस ये आपका फाइनाइट वैल्यू है, साथ में ये एक यूनिक है, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, कभी 2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये फाइनाइट और यूनिक वैल्यू मिल रहा है आपको लिमिट लेने पर, तो ये क्या होगा? आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, चूंकि लिमिट इज फाइनाइट एंड यूनिक, लिमिट क्या आ रहा है आपका? एक फाइनाइट और यूनिक आ रहा है, तो सीक्वेंस क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। तो इफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस यूएन इज इनफाइनाइट, जब भी यहाँ पे यूएन का लिमिट लेने पर फाइनाइट और यूनिक आए तो वो क्या होगा? आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और यूएन की वैल्यू लेने पर इनफाइनाइट आए, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर निगेटिव में हो, इन्फिनिटी आए, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। द सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। ठीक है, यहाँ पे जब आप यूएन का लिमिट लीजिएगा तो ये प्लस माइनस अगर इन्फिनिटी आता है तो ये क्या होगा? आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। जैसे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, यूएन का वैल्यू क्या है? 2n - 1। ठीक है, किसी सीक्वेंस यूएन का एन टर्म, यू का एन टर्म क्या है? un - 1, इसका लिमिट लेने पर क्या होगा? यहाँ पे 2 × इनफाइनाइट, एन की वैल्यू इनफाइनाइट रखिए, 2 × इनफाइनाइट क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, तो ये आपका प्लस इन्फिनिटी आ गया। ऐसे ही अगर माइनस इन्फिनिटी भी आता तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं अगर यूएन की वैल्यू इनफाइनाइट आए, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर निगेटिव में, तो वो क्या होगा? आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा।
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। जो पेंडुलम की जो मोशन होती है, ऑसिलेशन मतलब किसी दो बिंदुओं के बीच वो मूव करती है, और ठीक है, तो उस मूवमेंट को हम ऑसिलेटरी मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा, पेंडुलम के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। अब सीक्वेंस में अगर किसी सीक्वेंस का आप लिमिट लीजिएगा तो वो अगर यूनिक नहीं हो, ठीक है, मतलब वो किसी दो वैल्यू के बीच में, दो या तीन वैल्यू के बीच में मूव कर रही हो, दो वैल्यू के बीच में मूव कर रही हो, तो वो क्या होगा, आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा। जैसे देखिए, इफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस UN इज नॉट यूनिक, कभी भी यूनिक नहीं होगा, ठीक है, एक नंबर नहीं आएगा, वो आपका एक से अधिक आएगा। ठीक है, द सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेटरी। जैसे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN इज इक्वल टू नॉट यूनिक, अगर किसी सीक्वेंस UN का लिमिट लेने पर, ठीक है, वो यूनिक नहीं हो। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर किसी सीक्वेंस का n टर्म जो होगा -1 का पावर n प्लस 1/2 का पावर n हो, ठीक है, इस फॉर्म में हो, तो क्या होगा आपका, इसका लिमिट लेने पर आपका क्या होगा, अगर आप यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -1 का पावर इन्फिनिटी लीजिएगा, ठीक है, इन्फिनिटी लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे +1 या -1 आएगा, अपन 1/2 का पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, कि आपका 0 हो जाएगा। तो +1 कब आएगा, जब n की वैल्यू इवन होगी। अगर -1 कब आएगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी। ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू इवन हो तो ये +1 आ जाएगा, और n की वैल्यू ऑड हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका दो वैल्यू आ रहा है, 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो चूंकि लिमिट इज नॉट यूनिक, द सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी, इसका लिमिट यूनिक नहीं है, इसीलिए ये सीक्वेंस जो होगा वो ऑसिलेटरी होगा। अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड लिमिट्स। ठीक है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चन बनाते टाइम आप लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log n बाई n इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ताकि आप लोग को आगे कोई भी दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, सेकेंड देखिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n का पावर n इज इक्वल टू e। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में चैनल को शेयर भी कीजिए, और हमारे टेलीग्राम पे ताकि फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को PDF जो भी इम्पोर्टेंट होगा सिलेबस का या फिर जो भी होगा वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, साथ में वीडियो का अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखते हैं तो ऑन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n का पावर 1/n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका थर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n का पावर 1/n इज इक्वल टू 1। फोर देखिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n का पावर 1/n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यहाँ पे 5 में देखिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n अपॉन n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n का पावर 1/n इज इक्वल टू क्या होता है, 1/a। उसके बाद 6 नंबर देखिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x का पावर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट इफ x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। ठीक है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आपका x का पावर n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे x के पावर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर देखिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x का पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ठीक है, x के किसी वैल्यू के लिए यहाँ पे x का पावर n अपॉन फैक्टोरियल n क्या होगा, 0 होगा। लिमिट n टेंस टू 0, लिमिट n टेंस टू 0 a का पावर n -1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या होगा, log a। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखिए, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a का पावर 1/n -1 अपॉन 1/n इज इक्वल टू log a होगा। ठीक है, ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लगभग आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही यूजफुल रहेगा। आपको क्वेश्चन बनाना हो या फिर एज ए फॉर्मूला डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही बताया गया। आप लोग को अगर सारा फॉर्मूला चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आप लोग को सारा फॉर्मूला का PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन भी हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है n² प्लस n/2n² माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का कन्वर्जेंट चेक करना है, तो सबसे पहले आप लोग ये माइंड में लाइए कि सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, जब उसका लिमिट लेने पर उसकी वैल्यू क्या होगा, फाइनाइट हो और यूनिक हो, ठीक है। फाइनाइट और यूनिक जो होगा, अगर सीक्वेंस की वैल्यू लिमिट लेने पर फाइनाइट और यूनिक हो तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट क्या होता है, जब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो, लिमिट लेने पर वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, जब उसकी वैल्यू 1 से अधिक हो, यूनिक नहीं हो, नॉट यूनिक, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगा। अब देखिए फर्स्ट में UN इज इक्वल टू, आपको क्या दिया हुआ है, किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है। अगर आपको सीक्वेंस भी दे देता है तो उसका nth टर्म कैसे फाइंड करें, ठीक है, वो भी आप लोग को बताया जाएगा। वैसे तो आप लोग nth टर्म निकाल लेंगे, देखेंगे कि ये किस पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है, उसका पैटर्न देखेंगे, उस हिसाब से एक गेस करेंगे कि हाँ इसका nवां टर्म ये होगा, ठीक है। जब आप लोग को nवां टर्म मिल जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि UN का वैल्यू में से आप क्या कीजिएगा कि उसमें से जो कॉमन रहेगा उसको पहले निकालिएगा, कॉमन निकाल दीजिएगा, ठीक है, उसको कट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिमिट लेने पर इसका अगर लिमिट चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं या पहले भी लगा देते हैं तो कोई बात नहीं। अभी लिमिट का साइन है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग n² है, फिर यहाँ से भी n² कॉमन ले सकते हैं और यहाँ में भी n² कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो n² में से n² कॉमन लेने पर क्या बच जाएगा, 1, ठीक है। तो n² कॉमन लीजिए दोनों टर्म में से, ठीक है। उसके बाद n में से n² कॉमन लेने पर आपको क्या आ जाएगा, 1/n, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2n² में से n² कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2, और माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और n में से n² कॉमन लीजिएगा तो 1/n। देखिए जैसे स्क्वायर से ये n कटेगा तो आपका n आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से n² से n² कट जाएगा क्योंकि एक डिनोमिनेटर में है और एक नॉमिनेटर में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1/n और 2 - 1/n, तो जब भी आप लोग देखिएगा 1, ठीक है, 1 + 1/∞, n की वैल्यू अगर पुट करने पर 1/∞ आएगा, ठीक है। 1/∞ क्या होता है, 0, ठीक है। तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 - 1/∞, 1/∞ 0, तो 2 - 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गया, 1/2। इस सीक्वेंस का nth, किसी सीक्वेंस का nth यानी UN का लिमिट लेने पर आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू फाइनाइट है और यूनिक है, तो यस, ये वैल्यू क्या है, फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, ठीक है। तो लिमिट इज यूनिक एंड फाइनाइट, इसलिए जो सीक्वेंस का nth टर्म UN दिया हुआ है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी मैं बता दे रही हूँ, ऐसे आप लोग बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड देखिए, अगर UN का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 + -1 का पावर n, ठीक है, 3 + -1 का पावर n। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसका लिमिट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 + -1 का पावर n, यहाँ से आप लोग कुछ n, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में n नहीं है तो आप लोग कॉमन नहीं लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग देखिएगा 3 + -1 का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू आप लोग कुछ भी पुट कीजिएगा, ठीक है। अगर n का वैल्यू आप लोग यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं, अगर ये इवन में है, अगर ये इवन में है तो क्या होगा, ये -1 जो हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। -1 जो होगा वो +1 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू 3 + 1 4 आ जाएगा। अगर n का वैल्यू ऑड है तो -1 आएगा, ठीक है। n का -1 का पावर ऑड है कुछ भी तो वो क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा आपका 2, यानी आपका 2 वैल्यू आ रहा है, कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा वैल्यू आपको आएगा, ठीक है। इवन होने पर यहाँ पे +1 और ऑड होने पर -1, तो इससे आपका 4 और 2 दो वैल्यू आ रहा है। तो क्या ये वैल्यू यूनिक है, तो ये वैल्यू आपका यूनिक नहीं है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि लिमिट इज नॉट यूनिक, इसीलिए दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी।
उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए कि बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ, आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए और फिर आप लोग यहाँ पे आके मैच कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस। यहाँ पे भी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट चेक करना है। तो कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले UN लिखिएगा, उसका लिमिट लीजिएगा, ठीक है। लिमिट लीजिएगा तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं n² कॉमन आएगा दोनों से, ठीक है। तो आप लोग जब n² कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से n² कॉमन हुआ तो क्या बचा 1 - 2, और यहाँ से n में से n² कॉमन होगा तो 2/n हो जाएगा, ठीक है। 3n² में से n² कॉमन होगा तो क्या बचेगा 3, और n में से n² कॉमन होगा तो 1/n, ठीक है। n² से n² कट गया, 1 - 2/∞, 2/∞ क्या होगा 0, तो 1 - 0 1 हो गया, और 3 + 1/∞ यानी 0, तो 3 + 0 क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका वैल्यू क्या आया, ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर है और साथ में यूनिक भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2 का पावर n, ठीक है, 2 का पावर n दिया हुआ है। इसका जब क्या कीजिएगा कि लिमिट लीजिएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 2 का पावर इनफाइनाइट, ठीक है, 2 का पावर इनफाइनाइट लीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है। 2 का पावर इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइटी। किसी का भी पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, इसीलिए ये आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अगर ये आपका +∞ हो या -∞ हो, ठीक है, दोनों सीक्वेंस, दोनों कंडीशन में आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस आता है। अगर फाइनाइट और यूनिक हो तो वो आपका कन्वर्जेंट आता है। अगर आपका लिमिट 2 वैल्यू के बीच वैरी करे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैंडविच थ्योरम देखेंगे और उसके आगे आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, साथ में और भी डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो आपका होता है वो सब देखेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए और फिर अच्छे से हम लोग डेली क्लास करेंगे।